students, welcome to our new session स्टडीआईटी फिजिक्स। आप पढ़ रहे हैं आरआरबी एलपी फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आप इसकी तैयारी करें। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन है जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं। जनरल साइंस में हम स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे थे। मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट हो चुका है। पिछली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए गए थे, तो आई होप कि आप लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। लेट अस सी अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। यदि जी का मान 10 लिया जाए तो गेंद की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? ठीक है, एक लड़का एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या करता है? थ्रो करता है। ठीक है, यदि हम जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो एक लड़का एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर है 10 मीटर पर सेकंड। कोई बालक है जो किसी बॉल को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल कितना हो, कितनी हाइट पे ये जाकर के रुक जाएगा। तो यू नो दैट फाइनल वेलोसिटी, इस कंडीशन की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ समय के लिए 0 होती है, फिर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये बॉल नीचे की ओर ड्रॉप करता है। तो हमको h निकालना है, h कितना? ठीक है, वी नो दैट v इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस gt। क्योंकि हम अपवर्ड मोशन कर रहे हैं और अपवर्ड मोशन में हमारा जो g होता है वो माइनस g होता है, आपको बताया गया है। डाउनवर्ड मोशन में प्लस g लेते हैं। तो इस इक्वेशन में तो h है नहीं, इसको हम नहीं अप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना। हम इस इक्वेशन का उपयोग करें तो हम इसकी हाइट को बता सकते हैं। चलिए, हाइट हमको कैलकुलेट करना है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, टाइम हमको नहीं पता है, कितने समय के लिए गया। ठीक है, तो टाइम नहीं पता है, फिर क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हम एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। थर्ड इक्वेशन हमारा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। यहां से भी हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में टाइम नहीं, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है? 0। इक्वेशन होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, g को माइनस लेंगे, माइनस 2gh। समझ में आ रहा है आपको? इस इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, तो 0 इज इक्वल टू u का स्क्वायर। u कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना g का मान? 10 इंटू h। इस इक्वेशन को सॉल्व कर तो आप h हाइट निकाल लोगे। 100 माइनस 20h इक्वल टू 0। 100 is equal to 20h। This implies that h equal to 100 by 20 हो गया 5 मीटर। ये बॉल जो है, अगर किसी बॉल को हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो ये लगभग 5 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा। ठीक है,
वेग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनके ग्राफ स्पीड वेलोसिटी, तो जब हम स्पीड की बात करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे होगा, डिस्टेंस वर्सेस दूरी वर्सेस टाइम। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं और दूरी को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। चलिए, तो ध्यान रखिए, आप पॉइंट नोट कर लें। डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप होता है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम इज स्पीड। हमको जो इसका स्लोप मिलेगा वो किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट की स्पीड को होता है। जैसे अगर ये हम बात कर लें, ये अगर थीटा है, दैट इज tan थीटा, tan थीटा को हम स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं, लाइन की प्रवणता, है ना। तो कितना स्लोप होगा उसका स्पीड पता है, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम पढ़ते हैं, इसको मिटा दीजिए ध्यान से। y एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को प्लॉट किया है और x एक्सिस पे टाइम। तो ये अगर ग्राफ है तो बताओ बच्चों ये क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब जो वेरिएबल ना, अगर 1 आवर में 1 मीटर चलता है, फिर 1 आवर में 2 मीटर चलता है, फिर 1 आवर में ये 3 मीटर चलता है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस, और ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो पहले 1 घंटे में इसने 1 मीटर दूरी तय की, फिर दूसरे 1 घंटे में फिर से 1 मीटर दूरी तय। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर हम इसको ग्राफ 1 मान लें तो ग्राफ 1 को हम बोलेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, जो ग्राफ 1 है हमारा वो है कांस्टेंट स्पीड। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की ना स्पीड घट रही है ना बढ़ रही है, कांस्टेंट स्पीड। जब स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा। चलिए, अगर हम बात करें, ये कोई ग्राफ है, इस ग्राफ को हम 2 मानते हैं, तो ये क्या बता रहा है, टाइम तो बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो इस एक्सिस पे है। समय तो यहाँ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ये बीत रहा है, लेकिन इसकी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे बॉडी इज एट रेस्ट। विराम पे है, समय बीत रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं चल रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर समय बीतने के साथ साथ डिस्टेंस कवर ना करे तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हम रेस्ट पे। जैसे ये बस रेस्ट पे है, टाइम बीत रहा है, लेकिन ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। चलिए, इस ग्राफ को आप बना लें, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, अगर हम इस ग्राफ की बात करें, इसको हम ग्राफ 3 मानते हैं, तो आप देखो शुरुआत में समय ज्यादा लगा लेकिन दूरी कम चला है। अब यहां से इस ग्राफ की बात, यहां से अगर यहां की बात करें तो अगर ये 1 आवर है तो यहां से यहां तक के बीच में कितनी दूरी तय की, और यहां से यहां के बीच में ये कितनी दूरी कर ली। इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग स्पीड। वस्तु का वेग समय के साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इस ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, अगर ये कोई ग्राफ हम मान लीजिए 4 है, तो इसने शुरुआत में तो कम समय में अधिक दूरी तय है, लेकिन अब समय तेजी से बीत रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, समय बीत रहा है और दूरी कम चल रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी स्पीड में क्या हो गया, डिक्रीजमेंट। डिक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है और इसका जो स्लोप होता है हमको उसकी चार्ट देता है। चलिए,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है थीटा बराबर tan थीटा, ये हमको क्या देता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना। वेग स्पीड का जो ग्राफ होगा वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम होगा, और वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, यानी विस्थापन बटे विस्थापन वर्सेस समय। सेम कंडीशन है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है ना, और ये वाला होता है बॉडी एट रेस्ट। तो ग्राफ आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी y एक्सिस पे हम वेलोसिटी को प्लॉट करें और x एक्सिस पे हम टाइम को प्लॉट करें, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और area under this graph is given distance and displacement। चाल समय ग्राफ में क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा चली गई दूरी और वेग समय ग्राफ में क्षेत्रफल का विस्थापन होता है। चाल समय ग्राफ, अगर ये हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर रहे हैं तो इसमें हमको इसका जो ग्राफ होगा उसका जो एरिया होगा तो हमको मिलेगा उसका क्या? विस्थापन। अगर ये चाल समय ग्राफ हो तो हमको मिलेगा दूरी, अगर ये विस्थापन वेग समय ग्राफ हो तो हमको मिलेगा विस्थापन एरिया अंडर द कर्व। अभी इस पे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम इसकी बात कर लेते हैं, सेम चीज। चलिए इसको 1 मान लें, इसको 2 3 और ये 4। 1 की बात करें तो 1 हमारा क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, वस्तु एक समान वेग से चल रही है, ठीक है। दूसरा में क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक। ग्राफ दूसरे की बात कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। थर्ड की बात करें तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और यहाँ क्या है? फोर्थ में क्या हमारा? बॉडी इज एट रेस्ट। चलिए दिए गए ग्राफ चाल समय ग्राफ में 10 सेकंड द्वारा वस्तु की तय की गई दूरियां। चलिए ये कोई ग्राफ दिया हुआ है और दूरी पूछा जा रहा है। ये 0 है, ये 10 सेकंड है, ठीक है। और ये ग्राफ ऐसे वेलोसिटी, स्पीड, यहाँ स्पीड है और ये, तो ये पूछ रहा है हमको कि 10 सेकंड बाद इस वस्तु की जो है दूरी कितनी चले, ठीक है। ये 4 से 10 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे? इसको मिलाएं। हमको पता है स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है? द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, ध्यान से नोट कर लें। और सेकेंड टॉपिक हमारा द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? जो स्पीड समय के ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है उससे हम दूरी प्राप्त करते हैं। अगर यही वेलोसिटी
वेग और समय का ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको देता है विस्थापन। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब रेक्टेंगल का एरिया इसको मान लें ओ ए बी और सी। तो एरिया ओ ए बी सी बराबर, अब ये रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये क्या होगा ओ ए इनटू ए बी। ओ ए कितना है 10 और ए बी कितना है यहां से यहां तक 10, 10 इंटू 10 दैट मीन्स 100। क्या निकालना है, दूरी निकालना है 100 मीटर। तो 10 सेकंड बाद इस ग्राफ से ये वस्तु 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए अब एक कार्य नीचे दिए गए सब 12 सेकंड बाद वस्तु का विस्थापन ज्ञात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन ज्ञात करना है तो हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा और ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार है। ये 12 3 6 9 और 12। ठीक है, और वेलोसिटी है 10 20 30 40, 10 20 30 और 40। ठीक है, क्वेश्चन ये है दिए गए वेग समय ग्राफ में 12 सेकंड में वस्तु का विस्थापन ज्ञात करें। चलिए तो ये टाइम है और ये वेलोसिटी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ये है बाय यूजिंग दिस ग्राफ फाइंड displacement after time 12 सेकेंड। 12 सेकेंड बाद इस ग्राफ का विस्थापन कितना होगा ये हमको निकालना है। चलिए तो हम जानते हैं द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसके अंदर का ये जो एरिया होगा ये हमको क्या देगा बच्चों, यही तो देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें। चलिए ये ट्रायंगल बन रहा है ओ ए और बी, तो एरिया निकाले। चलिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ट्रायंगल ओ ए बी, यही तो होगा। चलिए अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। 1/2 बेस कितना है 12, हाइट कितना है 0 से 40, ये हो गया 20, 240 मीटर, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट 240 मीटर। तो आप ग्राफ का यूज करके क्वेश्चन को बहुत जल्दी और ट्रिकी मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, दिए गए ग्राफ में 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा, लेकिन दूरी पूछ रहा है तो स्पीड टाइम ग्राफ